हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 7 का जो चाल वाला मैटर है, साइंस के अंदर चाल व दूरी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाल के साथ। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है और चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। और यहाँ पर मात्रक जो है इसका मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखें, यह मूल मात्रक है तथा इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, जो हम ट्रक के अंदर, बाइक के अंदर, मशीनों के अंदर हम देखते हैं। जो चलने वाले वाहन होते हैं उनमें किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए चाल का मूल मात्रक क्या है, तो मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और ऐसे भी दिया जा सकता है, मीटर को एम स्मॉल और सेकंड को -1 में, क्योंकि ये बट्टे में सेकंड है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाल एक अदिश राशि है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक का मतलब है इनकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल चाल का परिमाण होता है। समान चाल क्या होती है? समान चाल का मतलब होता है समान समय में समान दूरी तय करे। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे समान चाल कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पर है 1 किलोमीटर, यहाँ है 2 किलोमीटर, यहाँ है 3 किलोमीटर, और यहाँ पे 5 मिनट लेता है, यहाँ 10 मिनट लेता है, यहाँ 15 मिनट लेता है। तो देखिए, जैसे जैसे इनकी दूरी का गैप बराबर है तो समय का गैप भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं यह वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इसे समान चाल कहा जाता है। समान चाल में यदि हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे एक बात याद रखना, अभी हमने देखा था चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे ये समय यहाँ पे लिखेंगे और दूरी को यहाँ पे लिखेंगे। इनके बीच में समान चाल में जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल किसको दर्शाता है? जिसका ढाल प्यारे बच्चों चाल को दर्शाता है। यानी दूरी व समय के मध्य ग्राफ खींचने पर उसके मध्य जो ढाल आता है वो चाल को दर्शाता है। यह ग्राफ, ये दोनों ही देखिए, इनमें दोनों में सीधी सरल रेखा आ रही है, तो इसका मतलब है समान चाल। और इनमें नियत चाल भी कहा जाता है। समान चाल का मतलब है नियत चाल। इसमें दूरी व समय के मध्य एक सरल रेखा आती है। और असमान चाल क्या होती है? समान समय में समान दूरी तय न करे तो इसे असमान चाल यानी कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय न करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। चलिए इनको ग्राफ की सहायता से देखते हैं। तो असमान चाल में इस प्रकार का ग्राफ आता है, यानी देखिए एक सीधी सरल रेखा में ग्राफ नहीं आता है, परवलयकार ग्राफ आता है। यह ध्यान रखें, असमान चाल में परवलयकार आता है। दूरी व समय के मध्य ग्राफ में ढाल चाल को दर्शाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढाल किसको दर्शाता है? चाल को दर्शाता है। निम्न ग्राफ में चाल किसकी अधिक होगी? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मेन उद्देश्य एनएनएमएस के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 7th और 8th की साइंस आएगी, तो ये चाल वाले मैटर में से एक प्रश्न आते हैं, तो वो ध्यान से देखें, वो नोट्स भी बनाते रहें। यानी इनमें चाल किसकी अधिक होगी प्यारे बच्चों? यहाँ दिमाग लगाना जरूरत ही नहीं है। आप खुद बताइए, ये 30 बट्टी है, आप किस में बैठेंगे? तेजी से गुड़केंगे तो आप कहेंगे इसमें, तेजी से गुड़केंगे तो ये ए और बी है, तो बी की चाल ए से अधिक होगी। ऐसे भी दिया जा सकता है बी ए, यानी बी की चाल ए से अधिक होगी। चलिए आप खुद इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसकी चाल अधिक होगी? तो आप कहेंगे इसकी चाल अधिक होगी, सबसे कम इसकी होगी। तो समझ गए हैं, जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसकी चाल अधिक होगी। फिर है चाल को किससे मापते हैं? यहाँ पे चाल को कहते हैं प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं, तो स्पीडोमीटर से चाल को मापते हैं, हिंदी में चाल मापी कहते हैं। और दूरी को पथ कहते हैं, मार्ग यानी दूरी तो पथ मापी या ओडोमीटर से मापते हैं। ध्यान रखें, चाल को स्पीडोमीटर और दूरी को ओडोमीटर से, और जो चाल मापी जाती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। लोलक की गति सरल आवर्त गति या दोलन गति है। लोलक आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, घड़ी में जो पेंडुलम घूमता है उसे लोलक कहा जाता है। यानी जो घड़ी के अंदर जो एक लोलक होता है, ये इस प्रकार का घूमता है, इसे लोलक कहते हैं। लोलक के अंदर जो एक गोल गोल ये गुंडी बनी हुई होती है उसे गोलक कहा जाता है। लोलक में गोलक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आवर्तकाल। सरल लोलक द्वारा एक दोलन में लगा हुआ समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी ये घड़ी का जो लोलक पेंडुलम है, इधर जाके, यानी यहाँ से मान लीजिए छोड़ते हैं तो यहाँ जाकर वापस यहाँ आता है, तो एक दोलन में लगा हुआ समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्ती होती है सरल लोलक में। सरल लोलक एक नियमित समय में
पूरे किए गए दोलन की संख्या, यानी सरल लोलक एक नियमित समय में कितने दोलन पूरे करता है वो उसकी संख्या आवर्ती कहलाती है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक पंखा है, एक पंखा पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। और एक आपको कहे 1 मिनट में ये पंखा कितने चक्कर लगा सकता है वो उसकी आवर्ती है। तो समझ गए हैं, सरल लोलक द्वारा एक दोलन में लगा हुआ समय आवर्तकाल है और आवर्ती कहलाती है चक्रों की संख्या, एक निश्चित समय में कितने चक्कर लगाता है दोलन, कितने जो हैं वो दोलन की संख्या है वो उसकी आवर्ती कहलाती है। ध्यान रखें, आवर्ती का मात्रक सेकंड -1 या हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का जो मात्रक है, आवर्तकाल और आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसकी आवर्ती अधिक होगी उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। और आवर्तकाल का जो मात्रक है प्यारे बच्चों वो समय होता है, यानी हम कहें सेकंड होता है आवर्तकाल का मात्रक। जैसे आपको कहा जाए, मान लीजिए एक ये वर्त है, एक ये वर्त है, किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक पिंड यहाँ से घूमने में इतना समय लेगा और यहाँ पर इतना सा समय लेगा, ये छोटा है। तो जिसकी परिधि कम होती है उसका आवर्तकाल कम होता है, जिसकी परिधि ज़्यादा है उसका आवर्तकाल भी ज़्यादा होता है। अब हमें कहें 1 घंटे में कौन ज़्यादा चक्कर लगाएगा, तो इसमें चक्कर की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें चक्कर में समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, जिसका आवर्तकाल ज़्यादा होता है उसकी आवर्ती कम होती है। तो आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो प्यारे बच्चों यह भी कंसेप्ट ध्यान रखें, जो ग्रह यानी जो ग्रह सूर्य के जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनका आवर्तकाल उतना ही कम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ वर्त का परिधि बन रही है, ये गोल गोल चक्कर बन रहा है। जो ग्रह सूर्य के जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनका आवर्तकाल उतना ही क्या होता है, कम होता है, और आवर्ती की संख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ती जाती है आवर्तकाल भी उनका बढ़ता जाता है, यानी एक पूरा चक्कर करने में लगा समय भी बढ़ता जाता है। तो सबसे कम आवर्तकाल बुध ग्रह का होता है। किसका होता है, बुध ग्रह का होता है, ध्यान रखें। तो ये भी कंसेप्ट वाइज प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, आवर्तकाल क्या होगा, तो दोलन की संख्या में आप समय का भाग लगा देना, उसका आवर्तकाल आ जाएगा। यानी 20 में 32 का भाग लगा देते हैं तो उसका आवर्तकाल आ जाता है। फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, दो स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, लगा समय 4 घंटे हैं, तो चाल क्या होगी। चाल बराबर मैंने अभी बताया था प्यारे बच्चों, दूरी बट्टा समय होता है। तो आप दूरी 240 है, समय है इसका 4 घंटे, तो यहाँ पे आ जाता है 6, ये आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी ध्यान रखें, प्रश्न में किलोमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है या किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस जो प्रश्न में आपको दिया है वही आपका आंसर होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कई बार ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं 6 किलोमीटर प्रति मिनट, बी ऑप्शन में दे देते हैं 6 मिनट प्रति सेकंड, साथ में ये तीसरे में दे देते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न स्थिति में दूरी और समय के मध्य ग्राफ बताइए, नियत चाल से गति करती कार, यानी एक समान चाल से। तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, एक सीधी सरल रेखा आएगी। सड़क पर किनारे खड़ी कार, तो प्यारे बच्चों बताओ सड़क पर कोई कार खड़ी है तो उसमें गति होगी नहीं, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक ऐसा आता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं दूरी और चाल में। और कोई कार 40 किलोमीटर की चाल से 15 मीटर चलती है तथा वही कार बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कुल दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको फैक्ट है वो नोट करना है। चलिए मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। 40 × 15/60 हो जाएगा, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा मिनट है तो इसको मैंने घंटे में बदला है, प्लस 60 गुणा यहाँ पे है 15/60। तो इसको आप काउंट कर लेना, कितने आपके आंसर आते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। यह आपकी चाल होगी, इस प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के 15 मिनट को प्यारे बच्चों आप घंटे में बदल देना, तो हम कहेंगे घंटे में जब कोई राशि छोटी बड़ी में कन्वर्ट होती है तो भाग लगता है, 15/60 हो जाएगा। 40 से गुणा प्लस 60 × 15/60 हो जाएगा। आंसर उम्मीद करता हूँ आप इनका आंसर निकाल लेंगे। तो चाल और दूरी से संबंधित अब चलिए यह एनसीईआरटी बेस पे प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी बट्टा समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि चाल का मूल मात्रक है, देखिए मैंने पहले ही कहा था चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर में डिवाइड करके सेकंड लिख सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही मान सही माने जाते हैं, मीटर सेकंड -1 और मीटर प्रति सेकंड या मीटर डिवाइड बाई सेकंड। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, बिल्कुल सही है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, जरूरी नहीं है प्रत्येक वस्तु समान चाल से गति करें। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो यहाँ पर दिए गए लोलक का जो है आवर्तकाल नियत नहीं होता है, यह बिल्कुल क्या है, सत्य है। फिर है दिए गए लोलक का जो आवर्तकाल होता है, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित दूरी और समय के मध्य ग्राफ ट्रक की गति को दर्शाता है, निम्न में से उसकी चाल नियत नहीं है। देखिए चाल नियत नहीं है और तो कौन सा होगा, ये वाला संबंध तब आएगा जब कोई वस्तु गति नहीं करे, अपनी जगह पर स्थिर रहे। यह आता है जब नियत चाल से गति करता है, और ये वाला भी ग्राफ तब आता है जब प्यारे बच्चों कोई वस्तु नियत चाल से गति करती है। यह होती है जब कोई नियत चाल से गति नहीं करे। ऐसे वक्र को परवलयीय वक्र कहते हैं, परवलयीय वक्र कहा जाता है। तो यह विकल्प सही होगा, यह होता है सरल रेखा में। ध्यान रखें, जब दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो इसका ढाल यानी स्लोप जो होता है वो किसको दर्शाता है, चाल को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ चाल और दूरी वाला ये 7वीं क्लास का जो पार्ट है वो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट इसी तरह पार्ट लेके आएंगे। और न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपसे विदा लेता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको विज्ञान से संबंधित जो भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हिंट है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।